रिवर्स ऑर्डर में आपको तो रिवर्स ऑर्डर में करने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमें समझ आ जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता पीछे वाले पास पेपर कैसे आगे इस्तेमाल हो रहे हैं और ट्रेंड भी समझ आ जाता है, और एंड पे फिर हम जो आखिरी डिस्कशन करते हैं वो लेटेस्ट ट्रेंड की करते हैं। सुहेल एंड अफाक ने 2 मिलियन दिया मोहसिन, लैला एंड फैज़ान को जॉइंटली। लो जी, सुहेल और अफाक ये भी जॉइंट है, और जो पैसे दिए हैं 2 मिलियन मोहसिन, लैला और फैज़ान को, वो भी जॉइंट है। कानून उर्दू में हमने कुछ पढ़ा था, सब्जेक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता, ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट वो शख्स होगा जो कोई हरकत कर रहा होगा। हरकत कैन बी परफॉर्मेंस, हरकत कैन बी डिमांडिंग द परफॉर्मेंस। सवाल हमें बताएगा कि हरकत क्या हो रही है। ऑन ड्यू डेट लैला बिकम इंसॉल्वेंट, लैला जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है। लैला किसके साथ थी? मोहसिन और फैज़ान के साथ। विदाउट इन्फॉर्मिंग सुहेल, अफाक वॉन्ट्स मोहसिन टू रीपे द फुल अमाउंट टू हिम। अफाक कुछ करना चाह रहा है, अफाक कुछ डिमांड कर रहा है। वो किससे डिमांड कर रहा है? मोहसिन से, कि तुम पूरी अमाउंट हमें दो। लेकिन अफाक ने अपने दूसरे भाई सुहेल को नहीं बताया। अफाक पैसे मांग रहा है, अफाक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टूट नहीं सकता, तो इसने गुस्ताखी की है। अच्छा, जिससे पैसे मांगे हैं खाली मोहसिन है, ऐसा कर सकते हैं। उन तीन में से किसी एक से पैसे मांग लिए जायज़ है, लेकिन आप दोनों को मांगने चाहिए थे। तो आप कहेंगे अगर वो सुहेल के साथ मिल के पैसे मांगता तो तीनों में से किसी एक से मांग लिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इकट्ठे क्यों नहीं मांगे? सब्जेक्ट क्यों टूटा? तो यहाँ सब्जेक्ट टूट गया। क्या मोहसिन को कंपेल कर सकते हैं कि फुल अमाउंट दो अफाक को? हम कहेंगे नहीं। मोहसिन के पास क्या राइट है? फॉर एग्जांपल मोहसिन किसी वजह से पेमेंट कर देता है, तो मोहसिन के अपने बाकी पार्टनर्स पे क्या राइट है? वो उनसे रिकवर कर सकता है। बात समझ आ रही है? एक स्टेप ऊपर चलते हैं। मेमार प्रॉमिस टू मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर टू नासिर रिमोट कंट्रोल टॉय हेलीकॉप्टर ऑफ एग्रीड स्पेसिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2011। मार्च 2011 के पहले हफ्ते में उसने उसको रिमोट कंट्रोल टॉय हेलीकॉप्टर देना था। नासिर इन टर्न प्रॉमिस टू पे फॉर देम बाय सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2011। उसने कहा पहले हफ्ते तुम मुझे टॉय दे दो, दूसरे हफ्ते मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ऑर्डर तय हुआ हुआ है। मेमार डिड नॉट डिलीवर द टॉयज़, मेमार ने उस हफ्ते टॉयज़ नहीं दिए। क्या नासिर अपना वादा पूरा करे? नहीं, क्योंकि ऑर्डर तय था। अगर पहला बंदा काम करेगा तो आप पाबंद होंगे, जब उसने काम नहीं किया तो फिर आप पाबंद नहीं है, बल्कि उल्टा आप अदालत जाके कह सकते हैं देखो उसने मुझे टॉयज़ नहीं दिए, मेरा नुकसान हो गया। ब्रीफली डिस्क्राइब द रूल स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वेयर दीज हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड। अगर नहीं बताया हो तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का रूल बताएं, और इफेक्ट ऑफ रिलीज बाय प्रोमिजी ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। 3 रट्टे वाले पार्ट्स पूछ लिए 7 नंबर के लिए। तीनों क्रैमिंग वाली चीज़ें। हम पास पेपर की डिस्कशन में जो लॉजिकल है उनके ऊपर ज़रा ज़्यादा बात कर रहे हैं। बिन्यामीन बोरोड 1 मिलियन फ्रॉम हातिम एंड ताहिर जॉइंटली। एक तरफ बिन्यामीन अकेला है और एक तरफ हातिम और ताहिर जॉइंट है। एंड प्रॉमिस टू रीपे द अमाउंट ऑन 1 मार्च 2011 विद रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट हु कैन क्लेम परफॉर्मेंस इन फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशन में कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है? देखिए, इसने बोरो किया, इसने वापस करना है, तो हातिम और ताहिर ने कहा था, हातिम और ताहिर को इसने परफॉर्मेंस करके देना है, तो हातिम और ताहिर जॉइंटली परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। वो कहते हैं अगर हातिम और ताहिर दोनों जिंदा हैं तो कौन डिमांड करेगा? दोनों डिमांड कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट बन गए, दोनों ने चाहिए। हातिम मर जाता है ड्यू डेट से पहले, हातिम का रिप्रेजेंटेटिव और ताहिर, हातिम और ताहिर दोनों मर जाते हैं। यानी कि ऊपर का सिनेरियो बिला वजह उन्होंने क्रिएट किया। वो पूछना ये चाह रहे थे कि अगर कुछ बंदे जिंदा हो कुछ मर जाएं तो कौन परफॉर्म करेगा, कौन डिमांड करेगा। छा गए आप? साइमन निशात जॉइंटली ओन मैनी सेट्स ऑफ ब्राइडल ज्वेलरी। दोनों के पास जॉइंटली जो है वो ज्वेलरी जो है वो जो शादी ब्याह वाली ज्वेलरी है वो उनके पास है। बड़े ज़बरदस्त तूफ़ानी सेट उनके पास हैं। नगीन, नागन तो नहीं लिखा हुआ, नहीं, नगीन बोरोड अ सेट फ्रॉम देम फॉर हर वेडिंग। अपने वेडिंग के लिए उसने उनसे ज्वेलरी ली एंड एग्रीड टू रिटर्न इट आफ्टर द वेडिंग। उसने कहा शादी के बाद वापस कर दूंगी।
इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन देम टू whom शुड नगीन रिटर्न द ज्वेलरी, नगीन इन दो में से किसको ज्वेलरी वापस करे, नगीन ज्वेलरी वापस कर रही है, वो सब्जेक्ट है, वो अकेली है, ऑब्जेक्ट कौन है, दो, किसी एक को भी वापस कर दे तो वो एक्टिंग फॉर ऑल ज्वेलरी उससे ले सकते। बाकिर एंड कुर्बान जॉइंटली बोरोड अ सम ऑफ 6 लाख फ्रॉम आतिफ एंड सलीम, आतिफ और सलीम और बाकिर और कुर्बान ये दो लोग हैं। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने फॉलोइंग बताना है, डेट ऑफ पेमेंट बाकिर ने 6 लाख आतिफ को दे दी और आतिफ मान भी गया, बाकिर ने जो पे किया क्या बातें अकेलों को पे करना चाहिए था, बाकिर ने पे किया है, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट अकेला नहीं हो सकता था, तोड़ नहीं सकते थे, बाकिर और कुर्बान दोनों को जॉइंटली पेमेंट करनी चाहिए थी, तो ये पेमेंट अच्छी नहीं हुई। पेमेंट खाली आतिफ को कर ली और आतिफ ने कबूल कर ली, ये वाली साइड सही लग रही है, जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसको तोड़ा जा सकता है, तो बाकिर की पेमेंट गलत है लेकिन आतिफ का रिसीव करना गलत नहीं है। आर बाकिर एंड कुर्बान डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लाइबिलिटी, नहीं, क्योंकि जॉइंट प्रोमिसर को जॉइंट वे में प्रॉमिस परफॉर्म करना चाहिए था। ऑन ड्यू डेट, दूसरी सिचुएशन, बाकिर एंड कुर्बान डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट, ड्यू डेट पे बाकिर और कुर्बान जो है वो डिफॉल्ट कर गए, सलीम ने विदाउट इन्फॉर्मिंग आतिफ फाइल अ सू अगेंस्ट बाकिर एंड कुर्बान फॉर रिकवरी, सलीम ने आतिफ को बताए बगैर केस कर दिया। क्या सलीम अकेला केस कर सकता है, वो सब्जेक्ट है, सलीम अपने दोस्त आतिफ के साथ मिलके केस करता तो चलता, केस किसी एक पे कर देता, दो पे कर देता, चल जाता। एक ही रूल आपने हमेशा अप्लाई करना है, सब्जेक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता, ऑब्जेक्ट को तोड़ा जा सकता है। फहीम, सलीम एंड जमील जॉइंटली बोरोड 50 मिलियन फॉर अ बिजनेस प्रोजेक्ट फ्रॉम अ कॉमन फ्रेंड कमाल, कमाल से इन्होंने पैसे उधार लिए हैं, तीन बंदों ने, फहीम, सलीम और जमील ने। दे जॉइंटली प्रॉमिस टू रीपे द बोरोड अमाउंट, उन्होंने इकट्ठे वादा किया कि हम पैसे अदा करेंगे अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बताएं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट व्हाट वुड बी राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जॉइंट प्रोमिसर्स की क्या राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं, वो जॉइंटली लाइबल होते हैं, जॉइंट एंड सेवरल होते हैं, और जो है वो जब उन्होंने परफॉर्म करना होता है तो इकट्ठे करते हैं, लेकिन अब जब उनसे परफॉर्मेंस मांगी जाती है तो जॉइंट एंड सेवरल अलग अलग भी हो सकते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं। एक्सप्लेन देयर राइट्स एंड लाइबिलिटी इफ कमाल रिलीजेज जमील फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी। कमाल ने जमील को आज़ाद कर दिया, जमील आज़ाद हो गया, कमाल के लिए आज़ाद हो गया, बाकी दोस्तों की नज़र में आज़ाद नहीं। और क्या बाकी दोस्त आज़ाद हो गए? नहीं। हाउ वुड लाइबिलिटी बी डिवॉल्व इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन और मोर ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, एक या एक से ज़्यादा जॉइंट प्रोमिसर्स की डेथ के केस में क्या होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे चली जाती है। टेक्निकली ये टाइप 2 सवाल है जिसमें सिनेरियो बना के उन्होंने सिर्फ आपसे जॉइंट प्रोमिसर्स के 2 रूल्स पूछे हैं। गोल्डन फूड्स एग्रीड टू सप्लाई 2500 कैन्स टू आरजीएस, आरजीएस को गोल्डन फूड्स ने 2500 कैन देने हैं किसी चीज़ के। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट डेट ऑफ डिलीवरी वॉज 31 अगस्त, 31 अगस्त को डिलीवर होना चाहिए था, लेकिन ड्यू डेट पे जो गोल्डन फूड्स है उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि उसने केन सप्लाई करने से इनकार कर दिया ड्यू डेट पे। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस द राइट ऑफ आरजीएस इन अबव सिचुएशन एज्यूमिंग दैट टाइम वॉज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम वॉज एसेंस तो आपके जहन में फ़ौरन से आता है कि अगर नहीं पे होगा तो या तो वो कैंसिल कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा। कैंसिल कर लेगा तो डैमेजेस क्लेम करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो उस वक्त देखा जाएगा कि क्या डिले के एक्सेप्ट करते हुए उसने कोई नोटिस दिया है। अगर नोटिस दिया है कि ठीक है मैं डिले एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे इतना हल्का फुल्का जुर्माना चाहिए या इतना मेरा अगले दिन नुकसान होगा वो तुम नुकसान भरो, तो अगर एक्सेप्ट करते हुए बता दे तो वो एक्स्ट्रा जुर्माना ले सकता है, और अगर एक्सेप्ट कर लिया मुस्कुरा के तो ओके, और अगर इनकार कर दिया तो जितना जुर्माना है भरना पड़ेगा। व्हाट वुड बी योर आंसर टू ए अबव अगर गोल्डन फूड सप्लाई द केन ऑन 12 सितंबर, 31 अगस्त को होना चाहिए था, 31 अगस्त से आगे वो 12 सितंबर को देता है और आरजीएस एक्सेप्ट कर देता है परफॉर्मेंस, लेकिन एक लॉस होता है उसको डिले सप्लाई की वजह से। तो अगर वो डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है तो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस वो उसे बताएगा और फिर उस डिले की वजह से जो थोड़ा बहुत लॉस हुआ है वो भरना होगा। जल्दी से आगे चलते हैं। 5 रूल्स आपने बताने हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की परफॉर्मेंस के हवाले से। रेसिप्रोकल प्रोमिस आपने पढ़े तो उसमें 4-5 रूल्स पढ़े थे, रट्टे वाला सवाल 5 नंबर का। मोहसिन एंड जलील जॉइंटली बोरो करते हैं 3 लाख रुपए मुस्लिम और मुनाफ से जॉइंटली, 2 जॉइंट प्रोमिसर 2 जॉइंट प्रोमिसर। ऑन ड्यू डेट
मोहसिन एंड जलील डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट, मोहसिन और जलील दोनों पेमेंट नहीं कर पाते। मुनाफ विदाउट मुस्लिम्स नॉलेज फाइल अ सू अगेंस्ट मोहसिन एंड जलील, बगैर साथ वाले भाई को बताए उन पे केस कर देता है। ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते थे, यहाँ सब्जेक्ट टूट गया, गलत हुआ। आप ये बताएं क्या वो सक्सीड करेगा अपने केस में, सक्सेसफुल होगा? आप कहेंगे नहीं जी, उसको जॉइंटली ये केस करना चाहिए था। उन दो पे भी कर सकते थे, अकेले भी कर सकते थे। सरिया ट्रेडर एग्री टू सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल टू ख्वाजा कॉन्ट्रैक्टर, ये सवाल हमने पहले देखा था लेकिन इसका कोई और पार्ट किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, यहाँ कुछ और कॉन्टेक्स्ट। ड्यू डेट पे एसटी फेल टू फिलफिल देयर ऑब्लिगेशन, एक्सप्लेन द राइट अवेलेबल टू केसी अंडर द अबव सिचुएशन, टाइम वाज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी उन्होंने ख्वाजा कॉन्ट्रैक्टर और उनका तो सिर्फ शुगल में जिक्र किया था, वो आपसे पूछ रहे थे कि टाइम एसेंस हो तो क्या होता है। जब मैं आपको टाइप 2 सवाल की प्रैक्टिस करा रहा था तो दिस वाज द क्वेश्चन जो मैंने डिस्प्ले किया था। उस वक्त मैंने उसकी गहराई में उतर के नहीं बताया था कि टाइम वाज एसेंस में वो 2-3 बातें क्या होती हैं, अब आपको वो वाली बातें समझ आती हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन 5 रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जैसे ये सवाल दूसरी दफ़ा आया, आप समझ गए कि ये तो हमें याद कर लेना चाहिए। BT is engaged in business of import, purchase and supply of electronic items during the year। इन्होंने फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। ये सवाल के भी कई पार्ट्स हम अलग अलग जगह देखते रहे हैं, यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स हैं, एक आध और जगह इसके और पार्ट्स है। इसके बारे में अब आपने बताना है जो 2 सिचुएशन है। BT agreed to supply 500 electronic ovens to IL। The ovens were to be manufactured by AB। AB failed to supply the ovens to BT on time, due to which BT was unable to deliver the ovens to IL। एक पार्टी ने दूसरे से कहा मैं आपको चीज़ सप्लाई करूंगा, पीछे वाले ने ही सप्लाई नहीं की तो आप आगे वाले को सप्लाई नहीं कर सके, तो क्या ये इम्पॉसिबल हो गया? हम कहेंगे नहीं, यहाँ थर्ड पार्टी डिफ़ॉल्ट कर गई है। टेक्निकली चैप्टर 6 को ज़रा ज़्यादा रिलेट करता है कि थर्ड पर्सन के डिफ़ॉल्ट पे अब आप जो है फंस गए हैं, अब आप उसको सप्लाई नहीं कर सकते। BT एग्री टू सप्लाई 250 राइस कुकर्स टू FC against an advance payment of 5 लाख। BT specified that rice cookers would either be imported or smuggled from Korea। उसने कहा भाई या तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे या स्मगल कर लेंगे। अल्टरनेटिव प्रॉमिस हो गया। फेसबुक पे भी एक सवाल आया हुआ था फेसबुक वाले यूज़र के लिए, मैंने वहाँ लिख तो दिया था अल्टरनेटिव प्रॉमिस। कल उस पर थोड़ा सा एकदम से तेज़ी से हमारी बात हुई। सम टाइम आपके पास 2 ऑप्शन होती है कि या हम इस तरफ जाएँ या इस तरफ जाएँ। एग्रीमेंट ये होता है या ये करें या ये करें। एक शाख लीगल है और एक इलीगल है, तो सिर्फ लीगल वाली शाख मानी जाएगी, इलीगल नहीं मानी जाएगी। उसने 2 ऑप्शन दी कि या हम इंपोर्ट कर सकते हैं या हम स्मगल कर सकते हैं। तो हम इस जुमले को पढ़ेंगे ऐसे कि उसने हमें कहा कि हम इंपोर्ट करेंगे। तो स्टेटस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? हम कहेंगे जी अगर इंपोर्ट करने का मामला है तो ये बिल्कुल इनके दरमियान सही तय पाया है। रूल बताएंगे अल्टरनेटिव प्रॉमिस का और उसमें कवर कर लेंगे। फरहान नुमान एंड सलमान स्टैब्लिश अ होटल इन सवात फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस। उन्होंने 6 लाख लोन ले लिया दानिश से 6 महीने का। एक बंदे ने लोन दिया और 3 बंदों ने लोन लिया है। अब देखते हैं कि लोन लेने वाला मांगता है या लोन मतलब ये देने वाला मांगता है या लेने वाले। कैन दानिश रिकवर द लोन ओनली फ्रॉम नुमान ऑन ड्यू डेट? टिपिकली इस सवाल का जवाब लोग गलत दे देते हैं। वो कहते हैं नहीं जॉइंट प्रोमिसेस हैं, सबसे इकट्ठे मांगेंगे। बट अब आपको गेम समझ आ गई है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। क्या दानिश खाली नुमान से मांग सकता है? हम कहेंगे हाँ जी, डिमांड करने वाला इकट्ठे है, जिनसे डिमांड कर रहा है प्रोमिसी उनकी जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है, किसी एक से भी वो सारी जिम्मेदारी मांग सकता है। कैन दानिश रिकवर द लोन इफ फरहान नुमान एंड सलमान डाई बिफोर ड्यू डेट? अगर ये तीनों मर जाते हैं ड्यू डेट से पहले, क्या वो लोन रिकवर कर सकता है? हाँ जी, वो इन तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर कर सकता है। कैन फरहान बी हेल्ड लाइबल फॉर लोन? फरहान कौन है जी इन 3 में से एक? इफ़ दानिश रिलीज हिम बिफोर ड्यू डेट, दानिश ने फरहान को रिलीज कर दिया, क्या फरहान लाइबल है? फरहान दानिश को लाइबल नहीं है लेकिन अपने पार्टनर्स को लाइबल है, वो बाकियों से रिकवर कर लेगा।